यस, द पेनिनसुलर प्लेटो। अब हम सेकंड इसका करेंगे। सेंट्रल हाईलैंड्स हमने समझ लिया। अब हम देखेंगे कि व्हाट इज़ डेक्कन प्लेटो। सेंट्रल हाईलैंड से नीचे हम चलेंगे। इट इज़ ट्रायंगुलर लैंड मास। कीप योर मैप नियर यू। ओके, अपना मैप और अपनी पेंसिल अपने पास खोल के रखिएगा, तभी आपको समझ आएगा। ट्रायंगुलर लैंड मास दैट लाइज टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा। रिवर नर्मदा से नीचे आइएगा। द सतपुड़ा रेंज फ्लैंक्स इट्स ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ वाइल द महादेव, द कैमूर हिल्स एंड मैकाल रेंज फ्रॉम इट्स ईस्टर्न एक्सटेंशन। ये आप सतपुड़ा रेंज से शुरू हो जाइए। ये सब आपको नाम याद रखने पड़ेंगे। महादेव, कैमूर हिल्स, मैकाल रेंज, ये सारी ईस्टर्न एक्सटेंशन इसकी बनती हैं। द डेक्कन प्लेटो इज़ हायर इन द वेस्ट, थोड़ा हायर है, ऊंचाई है। एंड स्लोप्स जेंटली ईस्टवर्ड, और ईस्ट की तरफ जाते जाते स्लोप उसको मिलती है। एन एक्सटेंशन ऑफ द प्लेटो इज़ ऑल्सो विजिबल इन द नॉर्थ ईस्ट, लोकली नोन एज मेघालय, कार्बी एंगलोंग प्लेटो एंड नॉर्थ कचर हिल्स। ठीक है, ये नाम ऐसे ही याद रखने होंगे, ये कभी बदलते नहीं हैं, इनको एज इट इज़ लर्न करो। इट इज़ सेपरेटेड बाय अ फॉल्ट, और एक फॉल्ट जो कि नीचे की जो अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं उनमें एक फॉल्ट आता है, क्योंकि ये सारा किससे बना हुआ है? इग्नियस रॉक से बना है, वोल्केनिक इरप्शन से बना हुआ है प्लेटो। तो ये फॉल्ट से सेपरेट होता है फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेटो। द गारो, द खासी एंड जयंतिया की पहाड़ियाँ यहीं पे हैं। हिल्स आर द 3 प्रोमिनेंट हिल रेंजेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। बहुत फेमस हिल रेंजेस है। यहाँ हिमालयाज़ और उसके जैसे बड़े बड़े माउंटेन्स नहीं हैं, लेकिन गारो, खासी और जयंतिया हिल्स बहुत फेमस हिल्स हैं यहाँ पे। द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट्स मार्क द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एजेस ऑफ द डेक्कन प्लेटो रिस्पेक्टिवली। और 2 घाट्स हैं आपके, वेस्ट में वेस्टर्न घाट, ईस्ट में ईस्टर्न घाट्स, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। और उसके बाद अब हम पढ़ते हैं कि वेस्टर्न घाट्स में क्या क्या आता है, ईस्टर्न घाट्स में क्या क्या आता है। और दूसरा मैं फिर बता रही हूँ, अभी हम सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, इस चैप्टर को समझ रहे हैं, अभी आपको इनका मैप वर्क भी करना होगा। और जब आप मैप वर्क करेंगे तभी आपको ये सब अच्छे से समझ आएगा। नाउ वेस्टर्न घाट्स, हमने 2 घाट्स बताए हैं। दीज घाट्स, घाट्स क्यों? कोस्टल एरियाज़ हैं ये। लाई पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न कोस्ट के साथ साथ हैं, आप अपने मैप में देख सकते हैं। नैरो हैं थोड़े, दे आर कॉन्टीन्यूस और रेगुलर हैं एंड कैन बी क्रॉस थ्रू पासिस ओनली। और यहाँ से यहाँ डिफरेंट पासिस हैं। ये सब बहुत एक मतलब इंट्रिकेट सा यहाँ पे पैटर्न है पूरा उसका। आप कभी यहाँ पे घूमने जाएं तो आपको यहाँ पता लगेगा कोंकण रेलवे और वो सारा यहीं से निकलता है। बहुत इंट्रिकेटेड छोटे छोटे पासिस हैं। द थाई, भोर एंड द पाल घाट्स आर द इम्पॉर्टेंट पासिस ऑफ द रीजन, जिसमें से हम आ जा सकते हैं। द वेस्टर्न घाट्स आर हायर, ये ऊंचाई में ज़्यादा ऊंचे हैं ईस्टर्न घाट से। एवरेज एलिवेशन कितनी है? 900 to 1600 मीटर्स। कहाँ से हम मापते हैं? समुद्र तल से। समुद्र तल से 900 से 1600 मीटर ऊंचे हैं। हमने देखा था नॉर्दर्न प्लेन्स कितने हैं? 300 से 400-500 मीटर्स तक ऊंचे। हिमालयन माउंटेन्स 7000-8000 तक मीटर ऊंचे। द वेस्टर्न घाट्स कॉज ऑरोग्राफिक रेन बाय फेसिंग द रेन बियरिंग मॉइस्ट विंड टू राइज अलॉन्ग द वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ द घाट। रेन का जो आपका मानसून जो सीज़न शुरू होने वाला है, आप ये पैटर्न देख सकते हो। अगर किसी बच्चे को शौक़ हो तो वो देख सकता है किस तरीके से हम क्या कह रहे हैं। मानसून आ गया, ठीक है। सबसे पहले केरला में कहाँ पे है? वेस्टर्न घाट में। फिर धीरे धीरे ये आपका बढ़ेगा, मुंबई तक आ गया है। और आप अगर न्यूज़ सुनते हो, आप पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे कि धीरे धीरे अब उत्तर प्रदेश में भी, आपके अपने स्टेट में भी पहुँच रहा है। तो द वेस्टर्न घाट्स आर नोन बाय डिफरेंट लोकल नेम। द हाइट्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स प्रोग्रेसिवली इंक्रीजेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। थोड़ा थोड़ा ये बढ़ जाती है। कैसे? अनाईमुड़ी बहुत बड़ी पर्वत श्रृंखला है, तो 2695 मीटर्स ऊंची है। डोडा बेटा 2637 मीटर्स है। आप यहाँ घूम सकते हैं। दे आर वेरी ब्यूटीफुल माउंटेन्स। ये हाईएस्ट पीक्स हैं वेस्टर्न घाट्स की। अब हम बात करते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल की। लुक एट द पिक्चर गिवन ऑन योर पेज नंबर 40G। सबसे ऊपर देखिएगा एक पिक्चर दी गई है, ओरोग्राफिक रेनफॉल। इट इज़ टू ईजी टू अंडरस्टैंड व्हाट दे वांट टू से। रेनफॉल जो है कैसे अकर होता है, देखिएगा आपकी पिक्चर में दिखाया
गया है, एक छोटा सा माउंटेन है, ठीक है। मॉइस्ट और वार्म जो आपकी एयर है वो क्या करती है, ऊपर की तरफ उठती है। हमेशा ध्यान रखिए गर्म हवाएं हल्की होती हैं, वो ऊपर की तरफ उठती हैं और उसके बाद माउंटेन्स में पहुंचती हैं। द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर द एयर कैन होल्ड डिक्रीजेज विद डिक्रीजिंग टेम्परेचर। जैसे जैसे ऊपर जाती हैं टेम्परेचर कम होता है और मॉइस्चर का अमाउंट कम होता चला जाता है। सो द वाटर वेपर इन द राइजिंग एयर स्ट्रीम कंडेंस हो जाते हैं एंड रेन फॉल्स ऑन द विंडवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन। और जिस तरफ से हवाएं उड़ी हैं उस तरफ उस साइड पे रेन हो जाती है। एंड द एयर डिसेंडिंग ऑन द लीवर्ड साइड। अब दूसरी तरफ बारिश तो इस तरफ हो गई सारी, दूसरी तरफ सिर्फ सूखी हुई हवाएं जो माउंटेन की दूसरी साइड है। यहाँ तो पहाड़ से टकरा के बारिश कर दी, लेकिन दूसरी तरफ जो है लीवर्ड साइड पे लेस मॉइस्चर की और बहुत रेन शेडो, बहुत लिटल और नो रेन उस वाले इलाके में होगी, ठीक है। ये ओरोग्राफिक रेनफॉल वेस्टर्न घाट का एक फीचर है, ठीक है। ईस्टर्न घाट की हम बात करते हैं। अब दूसरी तरफ आइए, मैप के आप अपना देखिएगा। They stretch from Mahanadi Valley to the Nilgiris in the south. They are lower as compared to Western Ghat as their average height is approximately 600 meters only. और इनकी हाइट कितनी है, वाइड हैं, ये चौड़े हैं लेकिन लोअर हैं, मतलब ऊंचे ऊंचे पहाड़ नहीं है, 600 मीटर तक है। ईस्टर्न घाट्स आर डिसकॉन्टिन्यूअस और इरेगुलर एंड डाइसेक्टेड बाय रिवर्स ड्रेनिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। और बे ऑफ बंगाल में कृष्णा, आपकी साउथ की गोदावरी, ये सब यहाँ पे आपकी नदियाँ गिरती हैं बे ऑफ बंगाल में। उसके कारण जो आपका ईस्टर्न घाट है वो ब्रोकन है, मतलब रेगुलर नहीं है, क्योंकि रिवर्स की ड्रेनेज उससे होती है। तो महेंद्रगिरी 1500 मीटर इज़ द हाईएस्ट पीक। हमने वहाँ क्या देखा था आपके कि उनकी क्या थी, अनाईमुड़ी सबसे बड़ी हाईएस्ट पीक थी 2695 मीटर्स। यहाँ की जो हाईएस्ट पीक है महेंद्रगिरी है 1501 मीटर हाईएस्ट पीक है। और शेवरॉय हिल्स, जवाड़ी हिल्स आर लोकेटेड टू द साउथ ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट। वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो इज इट इज ब्लैक सॉइल। आपने अभी तक बहुत बार पढ़ा होगा कि साउथ की जो है सॉइल वो ब्लैक सॉइल होती है विच इज़ वेरी गुड टू ग्रो कॉटन। और हमारे यहाँ इधर नॉर्थ में आपका वीट और ये सब उगता है, लेकिन ब्लैक सॉइल कहाँ मिलती है, इग्नियस रॉक्स जो कि वोल्केनिक इरप्शन से सॉइल निकलती है उसको ब्लैक सॉइल कहते हैं और इसको डक्कन ट्रैप भी बोलते हैं। दिस इज़ वोल्केनिक ओरिजिन, हैंस द रॉक्स आर इग्नियस। एक्चुअली दीज रॉक्स हैव डिन्यूडेड ओवर टाइम एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। धीरे धीरे जो रॉक्स हैं उनकी विदरिंग होती है, जो एयर भी होता है, वाटर होती है, उससे उसके फाइन पार्टिकल्स बनते हैं, जैसे कि इससे ब्लैक सॉइल बनती है। द अरावली हिल्स लाई ऑन द वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो। दीज आर हाईली इरोडेड हिल्स, ये बहुत ज़्यादा इनमें इरोजन होता है। एंड आर फाउंड एज ब्रोकन हिल्स। और अरावली हिल्स एज दे आर वेरी ओल्ड वंस, तो उनमें इरोजन भी ज़्यादा है, उनको ब्रोकन हिल्स भी कहते हैं। दे एक्सटेंड फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली इन साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। और ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक इनका एक्सटेंशन है। और राजस्थान जिसको हम डेजर्ट कहते हैं, हम पढ़ेंगे अभी हम कोस्टल प्लेन्स के बाद, अपना डेजर्ट का इलाका भी कहते हैं।